अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमीर मुसब है और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ होने वाले जुल्म के ऊपर बात कर सकूं। तकरीबन अरसा 30 साल से मेरी फैमिली ये चीज़ फेस कर रही है। ब्लड शेड, खून रेजी, खून बहता, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1994 अक्टूबर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्होंने मेरे दादा मरहूम को कत्ल करवाया। किसने? तीफ़ी ने। किन से? इश्तिहारियों से। कौन थे वो इश्तिहारी? कौन था जिन्होंने उनको असलहा प्रोवाइड किया? कौन था जिसने उनको गाड़ी प्रोवाइड की? कौन था जिसने उनको 2 दिन पहले बिठा के अपने घर में प्रॉपर रैकी दी और इस चीज़ को आर्किटेक्ट किया? तीफ़ी बट उसका नाम है जिसने सब किया। अगर आप इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं, आज भी कोट लखपत जेल में वहीद और वहीदिया नामी मुलजिम मौजूद है और आप जाके उससे तस्दीक कर सकते हैं किसने इन सबको ये चीज़ें प्रोवाइड की और उन्हें कहा कि अटैक करो, बिल्ला पहलवान को मारो, ठीक है। कमिंग फॉरवर्ड 1995, जब मेरे उस वक़्त के जो मुद्दई थे मेरे अब्बा के मामू भाई पहलवान, उन पे अटैक करवाया गया। कौन था उस अटैक के पीछे? उस अटैक में भी 7 बंदे शहीद हुए। कौन था उस सब के पीछे? पूछा जाए। उस अटैक का भी आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि उसका आर्किटेक्ट कौन था। उसका आर्किटेक्ट तीफ़ी बट था। वहीद और वहीदिया उसमें भी मौजूद था। कमिंग फॉरवर्ड 2003 आ जाएं। 2003 में मेरे अब्बा पे अवान अदल में अटैक हुआ जिसमें 5 लोग ज़ख्मी हो गए, 5 लोग शहीद हो गए। उसके पीछे कौन था? उसके पीछे भी गोगी और तीफ़ी थे। एंड लकीली आज उस केस के भी 2 मुलजिमान नदीम बट और दीमा और आमिर बोड़ा आज भी कोट लखपत जेल में मौजूद हैं और अगर आपको तस्दीक करनी है आप उनसे जाके तस्दीक कर सकते हैं। कमिंग फॉरवर्ड, इन्होंने फिर झूठे पर्चे करवाए मेरे अब्बा के ऊपर। 2005 में लक्ष्मी चौक में कत्ल हुए, ठीक है। और लकीली उनका जो मुद्दई था, उनको कहते हैं, उनका आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ठीक है, चुनर साईं, ठीक है। आप उनसे पूछा जाए कि उसके पीछे कौन था जिसने कहा था कि इसमें टीपू पहलवान को नामजद करो। कमिंग फॉरवर्ड 2010, जब मेरे अब्बा मरहूम को शहीद किया गया जनवरी 2010 एयरपोर्ट के ऊपर, कौन था इसके पीछे? अगर आप इसकी भी तस्दीक करना चाहते हैं, खुर्रम एजाज नामी मुलजिम आज भी शेखुपुरा जेल में मौजूद है और आप जाके उससे तस्दीक कर सकते हैं कौन था उस वक्त गाड़ी में मौजूद जो कह रहा था कि तुम उतर के तुम मारो या मैं मार देता हूँ, और उसने उसको पंप करके नशे की हालत में ये उसे अटैक करवाया जिसमें मेरे अब्बा चल बसे, मेरा अब्बा शहीद हो गए। कमिंग फॉरवर्ड 2024, कौन था इस अटैक के पीछे? कौन था जिसने शूटर्स भेजे मेरे भाई के लिए और मेरे लिए? आज उनमें से एक नाम नहाद शूटर मौजूद है कोट लखपत जेल में ही जिसका नाम हारून है। उससे पूछा जाए कि कौन था जिसने जिप बंद करके पिस्टल उसकी जेब में रखा, पिस्टल ऐसे जेब में रख के और बंद की जिप। कौन था इस चीज़ के पीछे? इसके पीछे तीफ़ी बट था। नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन कि जो अब चल रहा है, मेरी एक अपील है अपने अदारों से कि कहाँ हैं हमारे मुलजमान? कहाँ पे गए मुलजमान? कहाँ पे तीफ़ी गया? कहाँ पे गया गोगी? क्या हम लोग को नहीं पता? क्या हमारे अदारे इतने कमज़ोर हैं कि हम लोग इनको नहीं हाथ डाल सकते? क्या हमारे लिए इतना मुश्किल है कि इन जैसे मुलजिमान को पकड़ना जिन्होंने इस शहर का अमन ख़राब किया हुआ है, जो लोगों के घर ख़राब कर रहे हैं, जो सूद का निज़ाम चला रहे हैं? सेकेंडली, मेरी इतलात के मुताबिक तीफ़ी जो बैरून मुल्क मौजूद है और गोगी जो कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सरकारी रहायशों को पनाहगाह बना बैठा है अपनी और वहाँ पे छुपे बैठे हैं, ये दोबारा किसी अटैक का प्लान कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, इनको एक लाहौर में जो DSP जो बड़ी हिसास पोस्ट पे हैं, उसने किसी कुन्नू नामी गैंगस्टर के साथ इंगेज करवाया है जिसमें तकरीबन काफ़ी हेफ्टी अमाउंट दी जा रही है और मुझे और मेरे छोटे भाई को मारने की प्लानिंग की जा रही है। एंड आई डाउट कि ये जो जवेद भट्ट के मर्डर में मेरे भाई का नामजद किया गया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्लानिंग। लिहाजा आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट बिफोर द हेड ऑफ सिटी पुलिस लाहौर, बिलाल सदीक कमियाना साहब, टू लुक दिस मैटर इनटू दिस मैटर पर्सनली, बिकॉज मैं अपनी फैमिली का वाहिद सरबराह हूँ और मेरी फैमिली किसी किस्म का मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये इन लोगों की जो प्लानिंग है ये मुसलसल करते जा रहे हैं। लिहाजा मेरी इल्तिजा है कि हुकूमत वक्त से और इदारों से कि इस 3 दिहाइयों में जो जुल्म ढाया गया मेरे ख़ानदान पे, इस चीज़ का हमें इंसाफ फरहम किया जाए। थैंक यू।